सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त शिक्षाएं देकर हम बच्चों को ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं सेवा के साथ देह में रहते विधेयी अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पद्मापति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदमों में पद्मों की समाई है। हर कदमों में पद्मों की समाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? तो बाबा कहते कदमों में पद्मों की कमाई, तो एक एक कदम में कितना जमा हुए। ऐसे कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन के साहूकार हैं और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। तो बाप दादा ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसा संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना, हाथ की ताली बजा सकते हो। बाबा जैसे ही कहे और सभी ने ताली बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हुए एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। बाप दादा आप सबका वो स्वरूप देखना चाहते हैं कि संपूर्ण जीवन मुक्त और मुक्ति। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिली है? मिला है या नहीं मिला है? आप पूछ रहे हैं। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का
अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम युग पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। मांगते दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हो, चतुर हैं। मांगते भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधि क्या है, तो बनाना तो आपको ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती। यहां से आकर देखो तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि एकदम माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई, अच्छा है। कारणे अकारणे जैसे कुर्सी भी मिली है, ली है, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे तो क्या होगा कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ तो भी बैठेंगे, या अभी कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी, हेल्थ वेल्थ की निशानी। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। जहाँ हेल्थ है वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही, तो अच्छा है, हेल्दी हो वेल्दी हो। तो बाप दादा देख रहे थे बच्चों की 3 प्रकार का स्टेटस है, मतलब स्टेज है। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी है। दूसरे हैं पुरुषार्थ के प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विधेयी अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में देखा, ज्यादा देखा प्रारब्ध जीवन मुक्ति की। और प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छा बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त बनने की। यह बंधन नहीं है। आप लोग एक चित्र दिखाते हैं ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे के जंजीर, मोटे मोटे बंधन है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए महीन जंजीर है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन अति सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं अच्छा ही है नहीं, लेकिन महसूस ऐसी होती है कि हम बहुत अच्छे हैं। यह है जंजीर, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का अनुभव होना चाहिए।
अगले समय की परवाह मत करो, समय तो अपने अनुसार चलेगा, लेकिन आप पुरुषार्थ की परवाह करो। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। आज का वरदान, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहां सर्व का उमंग उत्साह है, वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। तो आज के अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए हम सोमान में रहेंगे। मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। बाप दादा सदा मेरे साथ हैं, उनकी छत्र छाया की किरणों के नीचे मैं आत्म सितारा पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।